देना पानी। नमस्कार दोस्तों, साथियों, और आप लोग जुड़िए इस लाइव सेशन में। आप लोग सब जुड़िए और आज का संवाद मैं आपसे करने के लिए लाइव पर आया हूं। सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम था, महात्मा फूले जी के सम्मान समारोह के नाम से हमने प्रोग्राम रखा था, जिसमें स्पेशली सैनी समाज के लोगों ने आज मेरे ऊपर एक बड़ा कर चढ़ा दिया, एहसान किया। जहां हमारा सैनी समाज बहुत कमेरा समाज है, जो रात और दिन मेहनत और मुशक्कत से अपने जीवन का यापन करता है, ऐसे समय में जिस समय कई फसलें उनकी तरफ से लगाई जाती हैं, सब्जियां लगाते हैं, ऐसे समय पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और लोगों में भी मातृ शक्ति का आना, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि हम लोगों ने जो पिछले 15-17 सालों में जो जनता के बीच में रहकर मेहनत की है, ये उसका आज परिणाम था। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई अचानक से आई हुई भीड़ नहीं थी, ये अचानक से लोग नहीं आए थे, बल्कि जो मेहनत और मशक्कत की है सालों साल तक, आज जनता ने वो यहां पर आकर बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया। मैं एक एक व्यक्ति को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने, जिन साथियों ने एक एक गांव से लोगों को बुलाकर ट्रैक्टर ट्रोलियों के माध्यम से, टेम्पू के माध्यम से, अपने निजी वाहनों से जो आज हमारे लावड़ में पहुंचे, और लावड़ और फलावदा के लोगों ने जिस तरीके से, खास तौर से हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर जो महात्मा फूले जी के इस सम्मान समारोह में हम पर आशीर्वाद रखा है, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके आज अपनी ताकत लगाई है। और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे सोच से, विचार से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़ी संख्या में आज हमारे यहां पर आए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय बच्ची सैनी जी का, विधायक राम अवतार सैनी जी का, और जितनी भी सरदारी थी पूरे सैनी समाज की, वो सब के सब लोग आज यहां पर आए। मैं उन गांवों के नाम इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सभी लोगों के नाम रखूं। और ये भी आज साबित हुआ कि अब इस उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से सरदना की सरजमी पर जो ये हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये हर कदम पर, हर जगह पर हिंदू और मुसलमान को बांटने की जो सियासत करते हैं, ये उनके मुंह पर आज बड़ा तमाचा हमारे सैनी समाज के लोगों ने, और खास तौर से सैनी समाज की माताओं बहनों ने ऐसा करारा तमाचा उनके मुंह पर मारा है कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म होगी
थोड़ी भी शर्म होगी या थोड़ी सी भी लिहाज होगी तो आज के बाद जनता के बीच में कभी धार्मिक और जातीय झगड़ा लगाने की बात कभी वो लोग नहीं करेंगे। हमारे साथ अमरपाल सैनी जी बैठे हुए हैं, पिट्टू सैनी जी भी बैठे हुए हैं और एक एक गांव के लोग जो इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, मैं उनका सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कोल के, देदूपुर के, नंगला हरेरू के, बड़े गांव के, खाता के, नेड़ू के, नंगला काटर के, फलावदे के, मोजीपुरा के, हमारे सनोता के, भगवानपुर के, बिसोला के, आपके महल के, गडीना गांव के, मोजीपुरा के, हमारे बातनौर के, न्योरी के, समझपुर के, महलका के, लावड़ के लोगों का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। उसके बराबर में जलालपुर के, अंदावली के, उलगपुर के, जो मेरे क्षेत्र के गांव हैं सैनी समाज के, उनके नाम मैं ले रहा हूं। देदवा के, मीठेपुर के, हमारे अजोता के, मवी मीरा के, समोली के, इधर की तरफ द्वारिकापुरी, जेवरी, पावली, बराबर में पबरसा, दोराला, वलीदपुर, आपके दशरथपुर, नंगला सैनियान, लोहिया, हमारे पार जाओगे तो उधर रारदना, सलावा, ज्वालागढ़, कुसावली, झिटकरी, सरदना के लोग, मिलक के लोग, मंदारीपुर के लोग, रुहासे के लोग, इतनी बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोगों ने आज पहुंचकर हमारे ऊपर जो आशीर्वाद रखा, ये उसी का दोस्तों साथियों परिणाम है। आज आप सब लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा, बहुत जिम्मेदार लोग वहां पर पहुंचे और ये तस्दीक की। यह आसान नहीं है दोस्तों साथियों। सत्ता के लोगों के सामने और सत्ता के सामने आम जनमानस ने ये साबित किया कि अतुल प्रधान की सोच, उसका विचार आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैं उन बेशर्म लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमेशा बेशर्मी की हदें पार करते हैं, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में भूल कर भी ये बात न लाएं, ईश्वर तो किसी को भी रोक सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओगे, क्योंकि तुम जमीन पे नहीं हो, तुम हवा में हो। और हवा वाले लोगों को ज्यादा, हवाबाई को ज्यादा जनता पसंद नहीं करती। इसीलिए मैं जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करूंगा। हमारे शामवी सैनी जी, जिन्होंने आज कुसावली के हमारे बड़े हैं, उन्होंने दक्षता की। एक एक गांव के बुजुर्ग, बड़े भाई, सब लोग वहां पर पहुंचे। मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन सब का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो यहां तक लाने में जिन साथियों ने सहयोग किया। और खास तौर से चूंकि लावड़ में प्रोग्राम था और लावड़ के लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारी माताएं बहनें जिस तरीके से निकली, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत भयंकर तरीके से लोगों ने आज यहां पर आकर आशीर्वाद जो अतुल प्रधान को दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यही सीरीज जो पहले पाल, कश्यप, प्रजापति, वाल्मीकि, ब्राह्मण, उपाध्याय लोग, आज सैनी समाज के लोग, आने वाले 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के दिन अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा क्षेत्र के दलित समाज के लोगों को, मूल निवासियों को बड़ा प्रोग्राम उनका भी इसी तरीके से करेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी कि सब जाति वर्ग के लोग, चाहे वो हमारे हिंदू हो या मुसलमान भाई हों, चाहे हमारे सिख हो या ईसाई, जो भी साथी हमारे हैं,
मैं विधानसभा के अपने क्षेत्र के गांव में, कस्बों में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, हर जगह जगह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे साथी हमारे राजस्थान के भी जुड़े हुए हैं। हमारे नरेश मीणा वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं अंता से। मैं तो तमाम लोगों से ये कहूंगा, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इंडिया ब्लॉक के हम लोग सदस्य हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध नरेश मीणा जी से हैं। वैचारिक रूप से हम लोग और नरेश मीणा इकट्ठे हैं और ना इससे जैसे पद और पार्टी की बात अगर करें, इसकी सरकार बनने वाली है। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं राजस्थान के साथियों से कि तमाम लोग जो पूरे राजस्थान की, आदिवासी की, गरीब की, शोषित की, कमजोर की, पिछड़े की, अकलियत के भाइयों की जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो नरेश मीणा जो हमारे साथी हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया उनके हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, उनका संघर्ष है, तो आप सब लोगों को मिलकर 14 तारीख का उनका नामांकन है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे नौजवान सदन पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। हम सबकी सोच, जो एक ही विचार के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के साथियों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और कांग्रेस के साथियों ने जो साजिश रची, मुझे कांग्रेस के पार्टी में कोई दखल देने की कोई मेरी मंशा नहीं है, लेकिन बड़ा दिल दिखानी चाहिए दल और पार्टियों को। जब एक संघर्षशील साथी जिसका पूरे प्रदेश नहीं आसपास के प्रदेशों में नाम है, ऐसे साथी को, और सीधे कह चुका था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के विचार का आदमी हूं, और उसका मन था कि उसको चुनाव लड़ाया जाता, और अगर चुनाव लड़ाते, चाहे पहले उपचुनाव में कांग्रेस उससे चुनाव लड़ाती, तो वो तब भी जीतता। और ये वाली सीट मैं तो अंता के लोगों से, राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे संघर्षशील साथी को आप सब लोग मिलकर जिताने का काम करिए। हालांकि मेरी दूसरी व्यवस्था है, मैं यहां आज बड़ा प्रोग्राम हमारे मेरठ के सरना मेरी विधानसभा के लोगों ने किया, मैं उनका एहसानमंद हूं और सभी साथियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जितने सैनी समाज के लोग यहां पर पहुंचे, हमारी माताएं बहनें पहुंची, फिर पुणे मैं सिर झुकाकर अपने उन जनता जनार्दन को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। जो लोग ट्रैक्टरों से पहुंचे, टेम्पो से पहुंचे, अपनी गाड़ी से पहुंचे, जो लोग मोटरसाइकिलों से पहुंचे, जो लोग पैदल पहुंचे, अगर कुछ कमी मेरी तरफ से रह गई हो तो मुझे माफी देना। मुझे ये समझकर कि मैंने जानबूझकर कोई कमी नहीं की होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जब भीड़ ज्यादा आ जाती है, लोग ज्यादा आ जाते हैं, तो व्यवस्था हल्की हो जाती है कई बार, लेकिन हल्की नहीं हुई, बड़ी व्यवस्था थी। मैं उन तमाम कार्यकर्ता साथियों को जो पूरी रात से लगे हुए थे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय पर फिर बड़ी ताकत के साथ हम किसी और समाज के लिए प्रोग्राम रखेंगे और सभी जातियों को जोड़ के चलेंगे, 36 की 36 बिरादरियों को जोड़ के चलेंगे, हिंदू और मुसलमान सभी भाइयों को जोड़ कर चलेंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर है, इसको पीछे छोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों ने आकर आज मेरा हौसला बुलंद किया है। अब ये हौसला फिर जनता के बीच में और ज्यादा काम करने का मेरा बढ़ेगा। मैं आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं महात्मा
महात्मा अपने फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, और जो नारा है जय फूले जय भीम, ये कहते हुए आपसे विदाई लेता हूं। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय फूले।